मुझे अच्छी तरह याद है, शादी के 2 दिन बाद अदिति और मैं। भाई किसी ने सही कहा है, शादी के बाद आदमी बहरा गूंगा अंधा सब हो जाता है। वैसे विल यू टेल मी, अपने पति को आप किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो आप देखते जाइए। हाउ कैन आई से? तुमने आंखों पे जो पट्टी सी बांध रखी है। प्यार करने वाले तो अपनी दिल की आंखों से देख लेते हैं। देख रहा हूँ। बाय द वे, वैसे एक्चुअली मेरी आंखें बंद करके क्या करने का इरादा है? वेयर आर यू? इरादा तो नेक नहीं है जनाब। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मैं तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी मर चुका हूं। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ प्यार करने वाले बेखौफ अपने प्यार का इजहार करते हैं। Hello, where are you? Aditi? Aditi, तुम कहाँ गई? Listen, I'm lost. Aditi, you मुझसे दूर मत जाओ। Come close now. देखो मैं पट्टी खोलने वाला हूँ फिर। I love you चैतन्य। I love you। I love you too, Aditi. चैतन्य। Aditi! उसकी लाश को मैंने खुद अपने हाथों से जलाया था, तो फिर ये अदिति कैसे हो सकती है? लेकिन आज अदिति खुद मेरे सामने से ना खड़ी थी। इस बात को कैसे झुठलाऊंगा मैं? कैसे साबित करूंगा मैं कि ये अदिति नहीं है? अदिति मर चुकी है। वो लड़की धोखा है, फ्रॉड है। नहीं है वो अदिति। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ अनु ही है, सिर्फ अनु। हे भगवान, तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चैतन्य अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब ठीक तो
आप आ गए? बहुत देर लगा थी। आनो, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया था कार का। अच्छा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। इस वक्त अगर चुटकी भर सिंदूर और एक मंगलसूत्र होता तो मैं अभी अपनी दुल्हन बना लेता। क्या हुआ चेतन? चैतन्य, आप खिड़की पे? मैं अनु को, और अनु मुझे अपनी जिंदगी मानती है। आज जैसे वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई, ऐसे ही कहीं अनु के सामने आ गई और कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मेरी भोली सी अनु, तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। कहीं अनु मुझसे रूठ कर मुझसे दूर चली गई तो नहीं, मैं अनु को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। चैतन्य, क्या हुआ? क्या बात है? अनु, मुझसे हमेशा प्यार करती रहोगी ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी चैतन्य? बहुत चाहता हूँ तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? हमेशा मेरे प्यार पे भरोसा रखोगी ना? मुझे तो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। पर आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यूं ही एक दिल में एक अजीब सा डर, एक घबराहट सी हो रही थी कि कहीं हमारे प्यार को नजर ना लग जाए। मेरे प्यार पर कभी शक तो नहीं करोगी? मुझ पे कभी शक नहीं? I love you so much. I love you so much. बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें चैतन्य।
अरे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा है मैंने तुम्हें। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में हर पल सिर्फ एक ही नाम है, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा। तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकती मैं। क्यों चैतन्य, क्यों मुझसे इतना दूर जाते हो तुम? तुम मेरी अतिथि नहीं हो, तुम मेरी अतिथि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों तुम अपने अतिथि के वजूद से इनकार कर रहे हो चैतन्य, क्यों? चैतन्य, तुम चाहे जितना दूर जाने की कोशिश करो मुझसे, लेकिन मेरी चाहत, मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले ही आएगा। मुझे पूरा विश्वास है चैतन्य, मेरा प्यार तुम्हें मेरे करीब ले ही आएगा। हम दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए। तो जिसमें एक जान हुआ करते थे हम, और अब फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हम। पूजा भी हमने कर ली, भोग भी हमने लगा लिया, अब प्रसाद तो लेती जाइए भाभी से। आपको याद है भाभी साहब ने आपसे क्या कहा था कि पद्मिनी का हक छीनने वाले से पद्मिनी उसकी सारी खुशियां छीन लेती है। अनुपमा, मैंने कहा जाओ, बोला ना जाओ। अनु, एक्सक्यूज मी सर, सब लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। या विशाल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सर प्लीज, लेट्स गो। मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि क्या हुआ है।
मीटिंग में होंगे शायद। अनुपमा, इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो ना, हाथ तो मेरे हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। माँ को बुला दूंगी। इतनी बार तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने। यहाँ वहां छुआ है मैंने तुम्हें। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर आज ये शिकायत। भाभी हूँ तुम्हारी, इस रिश्ते की कुछ तो इज्जत करो। भाभी? भाभी? कौन सी भाभी? कैसी भाभी? चैतन्य मेरा भाई ही नहीं है, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तो तुम मेरी भाभी कैसे हो गई अनुपमा? मैं तो तुम्हें अपनी माशूका बना। को दुख ना पहुंचे, उसे बुरा ना लगे, इसलिए आज तक अपनी जुबान को बंद रखा है। पर अगर तुमने अपनी ये घटिया हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो मजबूर होकर मुझे चैतन्य को सब कुछ बताना होगा। प्लीज गो अहेड, बता दो, चैतन्य को बता दो, मां को बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, बता दो। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। देखो, अब तुम मुझे अपना हाथ दो और उसमें दवा लगाना दो, प्लीज प्लीज। हाँ, लो अपना हाथ, लो लो लो। देखा, दर्द हुआ ना? क्यों करती हो तुम ये सब? क्यों? ये जो पद्मिनी है ना, वो बहुत जलती है तुमसे। मैं जानता हूं, इतना जलती हो तुमसे कि तुम्हारा हाथ ही जला दिया उसने। अगर आज के बाद पद्मिनी ने तुम्हें दर्द देने की इतनी भी कोशिश की, तो तुम सिर्फ मुझे आकर कहना, अनुपमा। हाँ? वादा करता हूं मैं तुमसे, वो पद्मिनी है ना, मैं उसे ही छोड़ दूंगा। उसे मायके भेज दूंगा मैं उसके। नहीं नहीं, मैं उसे तलाक दे दूंगा। और तुम भी एक काम करो, तुम ये जो अनाथ चैतन्य है ना, उसे भी छोड़ दो। फिर बस तुम होगी, मैं हूं।
और हमारी ये जिंदगी होगी, राइट? मेरी बात सुनो तुम, बहुत ऐश करेंगे हम दोनों, बहुत मजे से जिंदगी काटेंगे, वादा करता हूं। ला, आप दवा लगाने दो प्लीज, दो। मैंने कहा दो दवा, मुझे दवा लगाने दो। अभी तक तो तुम्हारा पुराना उधार मैंने नहीं चुकाया है अनुपमा, एक और उधार चढ़ा दिया। अब जब मैं अपने सारे उधार चुकाऊंगा, बहुत भारी पड़ जाएगा तुम पर, बहुत। वॉइस मैसेजेस। हेलो चैतन्य, चैतन्य मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अदिति हूँ चैतन्य। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना चैतन्य? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ चैतन्य। मैं अदिति हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं अदिति ही बोल रही हूँ, तुम्हारी अदिति। हेलो, मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीना नहीं चाहती। प्लीज ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं? किसके लिए जीऊं मैं और क्यों जीऊं? मेरे पास अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा।
जिंदगी उसके पति के आसपास ही घूमती है। तुम्हें पता है, मेरे पति ने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब तुम ही बताओ मैं क्यों जीऊं? जब उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है, दूर कर दिया है, तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं है। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो मासा, भाभी सा को आने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई है। भगवान जाने कहाँ होंगी। बस ये कह के चली गई कि मैं सहेली के यहाँ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कौन सी सहेली है, कुछ भी बताया। मासा, वैसे शिखावत खानदान की बहुओं के ऐसे तौर तरीके तो होते नहीं। हम जानते हैं कि आप लोगों ने हम बहुओं को बहुत ज्यादा आजादी दी है, लेकिन हमें उस आजादी का मान तो रखना चाहिए, उसका मिसयूज तो नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना मासा, भाभी सा तो चली गई, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है, और एक हम दोनों बैठकर घर में उनकी चिंता कर रहे हैं। ये तक नहीं बताया भाभी सा ने कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब तक आएंगे। कुछ तो बताना चाहिए ना मासा। सहेली से मिलने गई है, बातों बातों में अगर लेट भी हो रही है तो कम से कम मुझे फोन तो कर सकती है अनुपमा। वही तो हम कह रहे हैं मासा कि भाभी सा को इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। तो मैंने हाथ छोड़ो मेरा। अनुपमा, मैं तुम्हारा दर्द कम करना चाहता हूँ। हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारे पति से कोई भी ताकत दूर नहीं रख सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। और आज से तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चलो अब आंसू पोंछो और मुस्कुरा दो, प्लीज। ये हुई ना बात। मेरा नाम अनुपमा है, तुम्हारा? जी, मेरा नाम नेहा है। नेहा, ये है मेरे पति चैतन्य। और ये है माँ। माँ, ये मेरी फ्रेंड है नेहा। जिससे मैं मिलने गई थी।
जीती रहो। नेहा, मैंने कहा था ना, मेरे पति और मेरी माँ बहुत अच्छे हैं। इसे तुम अपना ही घर समझो। माँ, नेहा और मेरी जान पहचान को वैसे तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है हम दोनों के बीच जो हम दोनों को बांध रही है। चैतन्य, इस वक्त नेहा एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैं तो उसे ये सोचकर घर ले आई कि मुश्किल के समय एक दोस्त के काम आना ही एक दोस्त का फर्ज होता है। माँ, मैं नेहा को गेस्ट रूम में ले जाती हूँ। हाँ। उसे आराम करने की जरूरत है। मुझे अपने घर में रहने देने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। चैतन्य, ये लड़की तो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू अदिति जैसी है। जानता हूं ना, कोई भी धोखा खा सकता है, पर वो अदिति नहीं, सिर्फ उसकी हमशक्ल है बस। मेरा दिल अदिति को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। माँ, ये लड़की कोई धोखेबाज है, बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। माँ, आप तो जानती हैं कि अदिति इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी आंखों के सामने माँ, तो फिर कौन है ये? माँ, मैं खुद नहीं जानता कि ये कौन है, पर ये वो क्या बात है माँ साहब, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो परेशानी किस बात की? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा ना, इसको तुम अपना ही घर समझो। मैं और मेरे पति तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पति बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जो कह रही हो, काश वो सच हो जाए अनुपमा। सच क्यों नहीं होगा? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अपने पति से मिलने ही वाली थी पर नहीं मिल पाई। इसका मतलब यही है कि वो यहीं कहीं आसपास है। ये दूरियां अब जल्द ही मिट जाएंगी। तुम देखना, तुम्हारा तुम्हारे पति से मिलन जरूर होगा। तुम्हारे हर शक पर विश्वास करने को मन चाह रहा है अनुपमा। जानती हो,
मेरा दिल भी यही कहता है कि वो यही है, मेरे इतने करीब है, पर उन्होंने मुझे अपने दिल से बहुत दूर कर दिया है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मेरा बेडरूम बिल्कुल सामने है। माँ मेरा विश्वास कीजिए, माँ मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की अदिति हो ही नहीं सकती। माँ ये धोखेबाज लड़की बहुत दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रही, और इसे जब लगा कि मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा तो इसने अनु के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे रास्ता बनाकर इस घर तक पहुंच आई। माँ इस घर तक पहुंचने में जरूर उसकी कोई लालच है। वो भले लाख बार चिल्ला चिल्ला के कहे कि वो अदिति है, मैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अदिति नहीं है, नहीं है, नहीं। तो फिर बेटे मेरी एक बात मान, अनुपमा को सब कुछ बता दे अदिति के बारे में, और ये भी बता दे कि ये जो लड़की है ये अदिति नहीं बल्कि कोई धोखेबाज है। हाँ माँ, ऐसे ही करना चाहिए। माँ माँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब जब ये अदिति की हमशक्ल घर आ चुकी है और अब मैं ये बात अनु को बताऊं, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं किसी अपनी गलती या झूठ पे पर्दा डालने के लिए मैं उसे ये सब बता रहा हूं। नहीं माँ, कहीं ऐसा करने में मैं अनु की नजरों से गिरना चाहूं। माँ, अगर अनु का विश्वास मुझसे उठ गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो फिर बेटे हमें इस लड़की को जल्द से जल्द घर से निकालना होगा, क्योंकि अगर ये अदिति की हमशक्ल होने का फायदा उठाकर यहाँ आई है तो ये जरूर अनुपमा के कान भरेगी, कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात जरूर करेगी। आप सही कह रही हैं माँ। इससे पहले कि ये धोखेबाज लड़की अपने धोखे में अनु को फंसाए, मुझे कुछ करना होगा। आज आपने मौसम देखा? एक अजीब सी शांति है ना, ठहरी हुई हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है, चुप्पी है, पर आने वाले तूफान का शोर भी सुनाई दे रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। क्या बात है चेतन, आपके चेहरे पर इतनी टेंशन? अनु, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। मैं जानता हूं तुम बहुत कोमल दिल की, दूसरे के दुख को, उसकी तकलीफ को अपना दर्द बना लेते। सब ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारा यही स्वभाव, I love it। मुझे नाज है। पर अनु, ऐसे अचानक किसी अनजान औरत को अपने घर ले आना, I mean, तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अनु वो कौन है, कैसी है, तुम्हें क्या मालूम? हो सकता है वो कोई धोखेबाज हो सकता है चोर हो। चैतन्य, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और शायद आप ठीक भी हैं, लेकिन अगर आप नेहा को मेरी नजरों से देखें ना, तो उसके दुख पर रो पड़ेंगे। धोखेबाज लोग हमेशा औरों को दर्द पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को अपने हाथों से मारने की कोशिश नहीं करते। चैतन्य, अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंचती ना, तो नेहा की सांसें रुक चुकी होती। अपने
अपने दर्द और परेशानी के कारण नेहा ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की। मेंटली और इमोशनली काफ़ी वीक हैं वो। ऐसे लोग फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। अकेलापन उनके लिए घातक हो सकता है। मैं तो भगवान से कहूंगी कि जैसा दुख नेहा को दिया है वैसा दुख किसी भी पत्नी को ना दे। अगर मैं नेहा की जगह होती तो शायद मैं भी जीने की चाह छोड़ चुकी होती, अपने ही हाथों से अपनी जान ले चुकी होती। चैतन्य, आप ही बताइए, बेचारी नेहा अकेली कहाँ जाती और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ाती। इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई, इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते। वो बेचारी इस घर से क्या ले जाएगी? वो तो सिर्फ प्यार की भूखी है, सिर्फ अपने पति को पाना चाहती है। अनु, तुम समझती क्यों नहीं? तुम उसे खुद अपने साथ अपने घर ले आई हो, जो तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती है। चैतन्य, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि नेहा वो पाले जिसकी उसे चाह हो। आप मेरी मदद करेंगे ना चैतन्य, नेहा को उसके पति से मिलवाने में? कहिए ना चैतन्य, आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे अनूप, जल्दी चाय ले आओ, अब देर हो रही है। अनु, बड़ी भाभी जल्दी कीजिए ना, वो मसाला जल रहा है। जल्दी कीजिए ना बड़ी भाभी। अनुपमा, तुम किचन संभालो, ये चाय मुझे तो मैं ले जाती हूँ। I mean, तुम्हारे पति को अगर बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब लो, चाय तुम ले जाओ। कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही। बहुत तड़पाने लग गई हो आजकल। हाँ, तड़पा तो तुम रहे हो चैतन्य। मैं आवाज दे रही हूँ और तुम तो आते ही नहीं। किसने बोला तुम्हें आने को? भूल गए? तुमने तो मुझसे कहा था, याद है कि अदिति, हर सुबह चाय मुझे तुम्हारे हाथ से ही चाहिए। तो जो तुमने चाहा वही तो कर रही हूँ मैं। वैसे तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हारे
तुम्हारी हर रात और हर दिन पर मेरा हक होना चाहिए। छोड़ो, 2 साल बाद पता नहीं तुम्हें मेरी हाथ की चाय कैसी लगी। कहीं अनु ने कुछ सुन तो नहीं लिया? कहीं अनु ने कुछ सुन तो नहीं लिया? चैतन्य, ये तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तुम मुझे एक कप चाय पिला सको? नहीं है तो बता दो, मैं चाय पीना छोड़ देता हूँ। I'm sorry. वो क्या है ना कि चैतन्य मुझे बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ मेरे हाथों से ही लेना पसंद करते हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि अनुपमा, सुबह की चाय तुम मुझे अपने हाथों से ही दिया करो। पति का इतना हक तो होता ही है ना पत्नी पर। I'm sorry. नहीं अनुपमा, चैतन्य इसलिए नाराज हो गए क्योंकि मैं पत्नी का हक जताने की कोशिश कर बैठी। इंद्रजीत, वैसे कमाल की बात है। मासा की मेहरबानी से मासा ने एक अनाथ को इस घर में शरण दे दी। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उस अनाथ ने शादी कर ली और शादी करके अपनी पत्नी को भी इस घर में ले आया और उस पत्नी ने अपनी सहेली को भी इस घर में बुला लिया। इस कमाल है ना? जानती हो पद्मिनी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा बोर्ड बनवा दो, उस पर लिखा हो शेखावत धर्मशाला। हमारे हवेली के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हुए हैं। बेहिचक हमारे घर पे आइए और जब तक मन हो तब तक आराम से रहिए। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। सॉरी नेहा, मैं तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पर मेरे घर में तुम्हें ऐसी बातें सुननी पड़ी। तुमने थोड़ी ना मुझसे कुछ कहा है। नहीं अनुपमा, देखो ना, वैसे ही मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई हूँ। तुम्हारे सॉरी का बोझ नहीं उठा पाऊंगी मैं। सर, आपके घर से आपके लिए टिफिन आया है। हाँ, निकाल। तुम जाओ। ओके सर। तुम कितनी अच्छी हो। सुबह मुझे गुस्से में देखा तो अब मुझे मनाने के लिए
अपने हाथों से बना खाना भिजवा दिया। सो स्वीट। पूरन पोली माय फेवरेट। मेरी बीवी के हाथों में जो स्वाद है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। हेलो। भाई इतना प्यार मत दीजिए वरना बता रहा हूँ कि आदतें बिगड़ जाएंगी। 100 out of 100 अनु, इट्स सो डिलिशियस। इतना टेस्टी खाना बनाए कि क्या बताऊँ। अगर अच्छा खाना खाकर मेरे पति देव का मूड ठीक हो जाता है तो रोज आपका फेवरेट खाना बनाकर भेजा करूंगी। पेट भर के खाइएगा ताकि पेट में गुस्से के लिए जरा सी भी जगह ना रहे। मुझे मालूम है सुबह के गुस्से का ताना मार रही हूँ। ए अनु, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा पेट तो भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। खाना इतना स्वादिष्ट मन कर रहा है, तुम अभी सामने होती ना तो तुम्हारा हाथ चूम लेता। जानती हूँ आपको अगर दाल मखनी और शाही पनीर मिल जाए तो आपका यही हाल होता है। अनु, अनु, ये एक मिनट होल्ड करो। हेलो चैतन्य, पूरन पोली अच्छी लगी ना? पेट भर गया होगा पर नीयत नहीं भरी, है ना? बताओ ना चैतन्य, अच्छी लगी ना? माँ जी, आइए मैं ये ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने तो, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे रहने दूँ? आपको इतना दर्द हो रहा है, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, लाइए ना। रहने तो, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। प्लीज माँ जी, मैं लगा देती हूँ। जरूरत नहीं है, प्लीज। हमेशा सोचा करती थी कि कब मुझे आपकी सेवा का मौका मिलेगा, और देखिए ना, आज ये मौका मिला भी है तो हालात कैसे बदल गए हैं। शादी के वक्त माँ ने कहा था कि आज के बाद आप ही मेरी माँ होंगी। चैतन्य से भी आपके बारे में इतना कुछ सुना था, तो जी करता था कि आपकी ममता की छांव में ही रहूं। पर देखिए ना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब मैं मौत के मुंह से लौट कर आई तो पता चला कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो मुझे खोने के हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से
आपके प्यार की मुझे उम्मीद थी, वो तो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। नेहा, तुम ये क्यों कर रही हो? तुम उठो, बाम मैं लगा देती हूँ। वो मैंने सोचा कि तुम बिजी हो तो मैं, वैसे भी कहते हैं ना कि माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है। सॉरी। रहने दो अनुपमा, अब ठीक है। माँ अभी भी नाराज है मुझसे। उनके दिल से अभी भी नाराजगी दूर नहीं हुई। हेलो 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 चैतन्य, हेलो। क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? चैतन्य सुनो, मैं शिवाजी पार्क के सामने तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आ रहे हो ना अपनी दीदी से मिलने? हाँ, तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं वहां नहीं आ रहा। सुना तुमने? क्यों चैतन्य, मुझसे इतनी देर को क्यों दिखा रहे हो तुम?
हमें जो इतने सारे प्यार भरे पल साथ बिताए, तुम्हें उन पलों का वास्ता चैतन्य, प्लीज प्लीज मुझसे मिलने आओ। मैं शिवाजी पार्क के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज चैतन्य, आओगे ना? अपनी अदिति से मिलने आओ प्लीज। कौन अतिथि? तुम मेरी अतिथि नहीं हो। ठीक है चैतन्य, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझसे मिलने तो तुम्हें आना ही होगा। अपनी अदिति के पास तुम्हें आना ही होगा। हेलो हेलो अनुपमा, मैं नेहा बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, फोन इसलिए किया क्योंकि हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। दरअसल मैं अभी यही शिवाजी पार्क के पास अपने पति का इंतजार कर रही हूँ और वो अब तक यहाँ आए नहीं है अनुपमा। पता नहीं कब आएंगे, शायद आए ही ना। क्या? पर क्यों? मैं भी इसी बेरुखी का कारण जानना चाहती हूँ अनुपमा। सोचती हूँ कि थोड़ी देर और इंतजार कर लूँ, और वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई टैक्सी मिल नहीं रहा है। नेहा, इतनी तूफानी रात में तुम वहाँ अकेली? तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। नहीं नहीं अनुपमा, प्लीज तुम रहने दो, तुम यहाँ मत आओ। और वैसे भी हो सकता है कि तुम्हारे पति नाराज हो जाए, उन्हें शायद अच्छा ना लगे। देखो तुम, मैं भी ना, मैं चैतन्य को फोन करती हूँ। ऑफिस से आते हुए वो शिवाजी पार्क की तरफ से ही आते हैं, वो तुम्हें वहां से पिकअप कर देंगे। ओके? नहीं अनुपमा प्लीज रहने दो, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं। नहीं नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चैतन्य से कह दूंगी, वो तुम्हें लेकर आएंगे। वो मेरी कोई बात नहीं टालते। ठीक है, तुम वहीं पर रुको। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम कहो। कहा था ना मैंने चैतन्य, तुम्हें मेरे पास आना तो पड़ेगा ही। चैतन्य, कहीं उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? आप यहाँ नेहा के कमरे में? थैंक गॉड, उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो अनु, मैं एक्चुअली वो मैं ये गाना सुन रही थी तो इन्होंने भी ये गाना सुन लिया और इसलिए यहाँ आ गए। कहने लगे कि इनका फेवरेट गाना है ये। दरअसल ये मेरा और मेरे पति का भी फेवरेट गाना है। ओह, देखा चैतन्य, आपकी पसंद और नेहा के पति की पसंद कितनी मिलती है। और मुझे तो अभी अभी पता चल रहा है कि आपका ये फेवरेट सॉन्ग है। वैसे ये गाना है काफी अच्छा। एक मिनट। लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है। इनका भी तो फेवरेट सॉन्ग है ये। प्लीज
लीजिए प्लीज, शायद कोई पुरानी याद जुड़ी हो इस गाने के साथ। ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। चलिए। सौ बार जन्म ले सच बहुत अच्छा गाना है। अनु, मुझे सोना है, प्लीज ये खाना बंद कर दो। पर चैतन्य, ये तो आपका फेवरेट गाना है, इसीलिए मैंने कोई बात नहीं, आपको अगर नींद आ रही है तो मैं बंद कर देती हूँ। इस धोखेबाज नेहा की हरकतें अब बढ़ ही नहीं रही, बल्कि बहुत परेशान भी करने लगी है। मुझे इसे कैसे भी करके अनु से दूर करना ही पड़ेगा। अनु, मैं सोच रहा था कि मैं नेहा के लिए किसी फ्लैट या घर का बंदोबस्त करवा देता। अब यहाँ वो यूं ही कब तक रहती रहेगी? चैतन्य, आपका दिल तो इतना बड़ा है, आप किसी की भी मदद करने में हर पल तैयार रहते हैं। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नेहा के लिए आपके दिल में क्या नाराजगी है। अनु, बात नाराजगी की नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जानती हूँ चैतन्य, नेहा इस घर में रहे ये आपको पसंद नहीं, पर आप ही बताइए, दोस्ती की है ना मैंने नेहा से, तो फिर ऐसी मुश्किल वक्त में उसको अकेला कैसे छोड़ दूं? वो बेचारी इस दुनिया में अकेली है। उसकी जिंदगी के उलझे हुए तार जिस दिन सुलझ जाएंगे, उस दिन मैं खुद उसे जाने के लिए कह दूंगी। प्लीज चैतन्य। थैंक्स चैतन्य। तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर वो यहाँ रही तो हमारी जिंदगी के, हमारे रिश्ते के तार उलझ कर रह जाएंगे। नाश्ता लीजिए ना। पद्मिनी, मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम कर लो, मैं बाद में सिर्फ चाय पी लूंगा।
नहीं माँ, इस धोखेबाज लड़की की बातों में मत आओ। उसे अदिति मत समझो, वो अदिति नहीं है। नेहा, आओ ना, तुम भी नाश्ता कर लो। अरे, आप कहाँ चले? नाश्ता तो कीजिए। मेरा हो गया। मैं भी बस चाय ही लूंगी। अच्छा, तो सबके साथ चाय तो पी लीजिए प्लीज। माँ जी, चीनी। थैंक यू। चीनी माँ जी? 1 चम्मच। चीनी। अरे नेहा, तुम्हें कैसे पता चला कि चेतन ये 2 चम्मच चीनी लेते हैं? पता नहीं वो कैसे मेरे दिमाग में दरअसल कुछ और ही चल रहा था और मैंने ऐसे 2 चम्मच डाल दिए। मुझे सच में तुम्हारी जिंदगी हूँ मैं, तुम्हारा पहला प्यार हूँ मैं, तुम्हारी पत्नी, पहली पत्नी हूँ मैं। ठीक है, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इसे तो पहचानते हो तुम। चैतन्य, हम ये गाना सुनते थे रात भर और एक दूसरे में खो जाते थे। याद है तुम्हें? कैसे कैसे ये लड़की अदिति के बारे में, हमारे बारे में इतना सब कुछ जानती है? हम शक्ल, मैं जानता हूं वो अदिति नहीं, पर वो तो अपने आप को अदिति साबित करने के लिए जैसे पूरी तरह से तैयार है। क्यों वो खुद को अदिति
क्यों साबित करना चाहती है? इरादा क्या है उसका? अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हमारे घर से जाना ही होगा। उसका खेल, उसका जाल, उसके इरादे, उसका मकसद क्या है, क्यों है? चलती हूँ। नेहा, जब से तुमसे मिली हूँ आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। नहीं अनुपमा, ये खुशी नहीं, उम्मीद है जिसके सहारे मैं जीती आई हूँ। और आज शायद मेरी ये उम्मीद ही रंग ले आए। शायद नहीं नेहा, तुम देखना आज तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जरूर मिलेंगी। नेहा, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे पति मेरी मंजिल है और उन्हें पाने के लिए मैं हर तूफान से गुजरने को तैयार हूँ। अनुपमा, अगर कुछ करना ही चाहती हो तो बस इतना करो कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि आज मुझे मेरे पति मिल जाए और इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाए। करोगी ना? मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगी नेहा। चलती हूँ।